मीठे बच्चे इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वो बेइज्जती की सौगात लेकर आया है, इसीलिए अपार खुशी में रहो। क्योंकि बाबा क्या लेके आए हैं? सौगात ले आए हैं। कौन सी? बेइज्जती की। इसलिए आज बाबा ने कहा खुशी में रहो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए बाबा हाजिर और नाजिर है। जब चाहो तो बाबा को बुलाओ, बाबा से बातें करते रहो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? देखो बाबा का जवाब, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, यह उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं, बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। आज का गीत है, मुझे गले से लगा लो। ओम शांति। यह इस समय बंदलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है ना, और इसीलिए मुझे पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। उसमें भी गोपियां बहुत उदास है। सारी दुनिया तो है, लेकिन आज बाबा ने कहा वो गाती है, हम सहन नहीं कर सकते। आप हमने संसार में बहुत कुछ सहन किया है। भक्ति में भी बुलाते रहते, परंतु उनको मालूम नहीं कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपियां तो जानती है ना, परंतु बंधेली है, दुखी है ना, चाहती है कि बाबा को गले का हार बना दे। रुद्र माला शिव की मशहूर है। तो इस समय ब्राह्मणियां चाहती है कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहे, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। बच्चियां चाहती भी है ना, हम अब ईश्वरीय गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं ना कि आओ बाबा हमें अपना गले का हार बनाओ। जब कसम भी उठाते हैं तब कहते हैं ना
ईश्वर को हाजिर नाजिर जान हम जो भी कहेंगे वह सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है ना, तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर है, सबका कसम उठाते हैं। तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा ना। क्या बाबा कहते ईश्वर तो सभी नहीं होंगे, सभी कसम उठाते, मना ऐसा थोड़ा कि सब ईश्वर हो गए। ईश्वर के सामने ही तो सब क्या करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, तो सब क्या उठाते हैं, कसम उठाते हैं। इस समय तो है नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है। क्या हमने जान लिया मान लिया ना। जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, जरूर आया होगा। कैसे आया, आप क्या किया, यह कोई जानते नहीं है ना। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वो पता ही नहीं है, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। संगम युग पर निकाल द्वापार में डाल दिया है इसको श्री कृष्ण। तुम बच्चे जानते हो वो तो निराकार है, उनका मनुष्य जैसे कोई आकार भी तो नहीं है ना। अब यह हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो ना। बराबर वो क्या है, शिव बाबा हमारे सामने बैठे, हम देख रहे हैं। बराबर वो नॉलेजफुल है और ब्लिसफुल है। नॉलेज देते हैं ना, यही उनकी क्या है, ब्लेसिंग है। इस नॉलेज की ब्लेसिंग से तुम नर से नारायण बनते हो। वो ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं ना। बाप भी खुद कहते हैं, लाडले बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकता है कि कैसे राजाओं का राजा बनना है। वो खुद राजाओं का राजा बना है ना। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण तो नहीं होगा। ये सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी, उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं भी सन्मुख आया हूं ना। अब तुम बच्चों के सन्मुख मैं हाजिर नाजिर हूं। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो जरूर कोई सौगात तो लाई होगी। बाबा ने कभी खाली हाथ नहीं आता हूँ। जैसे भी लौकिक में देखो बाप कहाँ जाता है तो कुछ ना कुछ लेके ही आता है। इसी तरह से शिव बाबा भी परमधाम से आकर आप बच्चों को इतनी बड़ी सौगात
लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात ले आते हैं ना। ये तो सबका बाप है, जिसको इतने सब याद करते हैं ना। दूर देश से आते हैं तो खाली हाथ थोड़ी आएंगे। बाप कहते मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूं, जो कोई मनुष्य ला न सकेंगे। मनुष्य लाएंगे, कोई चीजें लेके आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा मेरी जैसी सौगात तो कोई ला नहीं सकते हैं। मैं वैष्णव हेवी लाता हूं ना, कितनी बड़ी सौगात। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, वहां कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध, कहा जब शुद्ध पवित्र है ना, सतो प्रधान है बाबा ने। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है, पवित्रता है बाबा ने कहा। यह तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। क्या भरा? बाबा ने कहा ये तन अभी छी हो गया है बच्चे, अब मैं उन्हें सतो प्रधान गोरा सुंदर बनाता हूँ। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाता है। देखो यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं, ना कोई बाबा ने कहा वहाँ के शरीर तुम्हारे सुंदर होंगे, तो रोग नहीं। बाबा ने कहा नेचुरल। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं ना, कितना फर्क है। इस समय के शरीर और उस शरीरों में कितना फर्क है, कलयुग का और सत्युग का। ये 5000 वर्ष की बात है ना। यह भारत इंद्रप्रस्थ था, वह आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाता है। आज बाबा ये शरीर के लिए क्या ये कर रहा है। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाता है। बाप का भी पाठ क्या है, टीचर का भी और सदगुरु का भी पाठ बजाते बाबा। तीनों का पाठ बाबा को बजाना है। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, इसका तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा ना। शिव बाबा कहते मेरा तो कोई नहीं है और मैं सबका बाप टीचर सदगुरु बनता हूँ। परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम न पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते मूत पलीती, ये शरीर रूपी कपड़ा भी कैसा पतित बन गया। फिर से बाबा कर उसकी धुलाई करता है, सतो प्रदान बनाता है। परंतु अपने को वो समझते नहीं है ना।
बाप आया ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकेंगे। वो यह नहीं कहते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। यह बाप का ही काम है। जब प्रवृत्ति निभाते हुए बाबा यही शिक्षा देता है, यही हमारा उद्देश्य है कि तुम्हें राजाओं का राजा भी बनना है। वो निवृत्ति मार्ग के है ना, डर कर घर बार छोड़ कर जाते हैं। यहाँ तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है। बाप कन्या पर मार पड़ती है। बाप के पास बच्चे आए हैं तो कहते बाबा हमारे में ताकत है, हम इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्व विवाह कर सकते हैं। उनका जीवन तो बच सकता है बाबा ने। हम जल नहीं मरेंगे। ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे ना, दोनों ब्राह्मणिया भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं? क्या ब्रह्मा की कौन है? संतान है। शास्त्रों में भी गंधर्व विवाह के लिए लिखा हुआ है ना, परंतु इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। सन्यासी का देते नारी क्या है? नरक का द्वार है। उनके पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सकेंगे। तुम उनसे बहादुर हो। इनसे काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो, जो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं, चर्च में भी शादियां होती रहती है। बाबा ने कहा मंदिरों में भी शादियां होती रहती है। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण। कहा ये कौन है जो कहता है पवित्र बनो? आपदाएं तो आती रहती है ना, या भी शिव बाबा पर नहीं आती, परंतु जिसमें प्रवेश करते वो लॉन्ग बूट है उस पर तो आती है ना। ब्रह्मा बाप पर कितनी समस्याएं आती रहती है। बाबा ने कहा उनकी भी कितनी ग्लानि होती रहती। चलते रास्ते ब्राह्मण फंस गए, इसी तरह से ब्रह्मा भी क्या हो गया? ये पुरानी जुत्ती है ना, ये थोड़ी कहते मैं श्री कृष्ण हूँ, कहते राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा ना। अभी तो नहीं है ना, बनने का मैं पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्य भी बनेंगे, फेल नहीं होंगे, जो चंद्रवंशी बनेंगे। राम को कितने मार्क्स से हुआ? 33 से कम मार्क्स मिले तो चंद्रवंशी में चला गया ना। ऐसे तो सूर्यवंशी भी
चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय सतयुग के अंत में उन्हें सेमी स्वर्ग कहा जाए। लक्ष्मी नारायण राम सीता को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में ही तो आते हैं ना। राजवाड़े कुल में बड़े घर में जन्म लेते हो। कौन? फिर नाम चलता है राम सीता का। लक्ष्मी नारायण का नाम खत्म हो जाता है। अब प्रश्न पूछता हूँ, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? एक दो से पूछा, हाँ यह चक्र है। कैसे देवता से क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये क्या है? चक्र। ये चक्र जितना फिराएंगे उतना क्या होगा? उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और बाद में तुम क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों को बेहद बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो ना, बाबा हम आपका बिछड़ना सहन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दिन से हम क्या हो गए थे? बाप से बिछड़ गए थे। ऐसी बच्चियां भी है जो बंधन में है, बहुत तड़पती भी है, बहुत सहन भी करती है, क्योंकि ये माता पिता है ना। एक तो माता जगत अम्बा है, जिनको सब याद भी करते हैं ना, परंतु जगत अम्बा का पिता कौन है यह किसी को पता नहीं है। कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है, यह बड़ी समझने की बात है। पुजारी लोग यह नहीं जानते कि यह सरस्वती ही फिर क्या बनती? लक्ष्मी बनती है। फिर 84 जन्म ले फिर यह सरस्वती बनती है। यह ज्ञान इस बाप के पास थोड़ी था, है ना, ब्रह्मा। इसमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, ये भी बताते, परंतु बाप का कोई साकार गुरु तो नहीं है ना। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर और सतगुरु हूँ। मैं इसी पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ। तो यह फिर माता हो गई, इसलिए उनको माता पिता कहते हैं। तुम माता पिता जो गाते वो ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा थोड़ी वैकुंठ का रचता है, बाप तो बाप है ना। और ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको मना ब्रह्मा को मिलता है ना ज्ञान का, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज मशहूर है।
विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लकब रख देते हैं ना। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझाकर कितना समझाए, इतना तो जरूर कहता हूँ बच्चे, अब मुझे याद करो, मन मना हो। अब सिर्फ मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो, तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां भी तो नंबरवारी होगी ना। सूर्यवंशी की राय दास दासियां भी तो होती है, तो प्रजा में भी दास दासियां होगी। चंद्रवंशी राजा की भी दास दासियां होगी। वो सब यही बन रही है। कहा चाहे वो सूर्यवंशी घराने की हो चाहे चंद्रवंशी घराने की। पूछो तो बता सकते हैं, अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो जाकर क्या बनेंगे? अच्छा, कोई भी बात न समझ में आए तो पूछ सकते हो ना। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो सुख की महसूसता भी नहीं होगी। शोक वाटिका में बैठे होंगे। अशोक वाटिका में स्वर्ग है, अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। किसका शोक कर रही थी? आप तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं। मनुष्य को बहुत चिंता रहती है ना, पता नहीं लड़ाई लगेगी तो क्या होगा। कोई को किस बात की चिंता, कोई किस बात की चिंता होती है। हम तो कहते कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। हमें समझ मिल गई है ना, हमें खुशी है, हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा, याद रखना। क्या याद रखना? सच्चे दिल पर साहिब राज। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाए खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाए मिलती है ना। बावने का ट्रेटर न बन जाओ, तो ऐसा वैसा कोई विकर्म भी न करो, जिससे बाप की सजा के भागी बन जाए। ये तो सुप्रीम जज है। श्री कृष्ण का चित्र दिखला कर देखो, इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। जिन्हों की आप इतनी महिमा करते हो, उनको भगवान मानते, उनकी पूजा भी करते हो, उन पर भी कितना कलंक लगाया। इसने तो न कपड़ा चुराया और न ही कंस जरासीन को मारा, उसका भी माना श्री कृष्ण का मुंह काला कर दिया है, दिखाया है ना। बाप दादा तो तुम बच्चों के सन्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगे हमारी नजरों के सामने है,
पतित गुट में आया है ना, पतित शरीर में आया है। भगवान खुद कहते मैंने पतित गुट में प्रवेश किया तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना, फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा, फिर सवेरा आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों को या प्यार दे रहे, दादा को व गुप्त माँ को। वंडरफुल राज है ना, सब तक गुप्त है। बाबा ने कहा बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं, जानते हो ना? बाबा प्यार तब करेगा जब बाबा के माफिक तुम सर्विस करते होगे, तब बाबा प्यार करेगा। जो जैसी मदद करते हैं वो भी तो प्रजा में आएंगे ना, उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी तो होगी ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चे सायक को राजी करने के लिए बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। दूसरी पॉइंट है, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। आज का वरदान, न्यारी अवस्था में स्थित रहो, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापनी प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, कौन सी? न्यारा और प्यारा बनने। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी न्यारे हो गए। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के और सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है।
क्या कहा बाबा ने? परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। स्लोगन, शुभ भावना का स्टाफ फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा।